Hello friends, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So let's start our today's learning. Future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो आज हम सब कुछ जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, रूल्स के साथ. सो स्टार्ट करते हैं. वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट continuous tense to talk about an action that will have been continued for a period of time before a specific time in the future. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ तो ऐसे एक्शन के बारे में हम बात करने के लिए करते हैं जो क्या डेट विल हैव बीन कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पीरियड ऑफ टाइम से, एक समय से कंटिन्यू होगा और कंटिन्यू होगा बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर जो क्या होगा, कंटिन्यू होगा. तो इसकी पहचान कैसे होगी, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द लगे होते हैं तथा समय के साथ से अवश्य लगा होता है. तो अगर कोई टाइम दिया होगा हिंदी वाक्य में तो उसके साथ से लगा होगा, से शब्द, और इंग्लिश वाक्य में सिंस, फॉर लगा होता है. तो इसकी पहचान क्या होगी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो, और सिंस फॉर टाइम दिया होता है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे. विल शैल में से, विल शैल में से एक चूज़ करेंगे, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम. ये तो हमारा अफर्मेटिव के लिए एग्जांपल्स है. ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से सो रहा होगा. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट यूज़ करेंगे, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर टाइम. नेगेटिव में ये डिफरेंस है कि विल और हैव के बीच में नॉट यूज़ करेंगे, विल और हैव बीन के बीच में नॉट यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं सो रहा होगा. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से. अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो विल. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हैज़, हैव लेते हैं. इंटेरोगेटिव के लिए हम सबसे पहले शैल, विल में से एक चूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर में से एक चूज़ करेंगे, फिर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सारा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा. एग्जाम्पल है, विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर मेकिंग सेंटेंसेस. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं उससे 10 मिनट से बात कर रहा हूँगा. तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मैं, वर्ब हो जाएगा बात करना, और हेल्पिंग वर्ब जो है हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर सब्जेक्ट के साथ विल या शैल में से एक चूज़ करेंगे, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, फॉर टाइम. ये हम उस सेंटेंस में लेंगे. तो हमारा सेंटेंस है आई, सब्जेक्ट है आई के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, शैल भी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल शैल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. विल का ही यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में, तो हम लिख सकते हैं, शैल भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ विल लिख रही हूँ. आई विल हैव बीन टॉकिंग
I will have been talking to him for 10 minutes. अच्छा, तो देखते हैं इसमें। ये सब्जेक्ट हो गया। आई विल हैव बीन टॉकिंग, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया हमने, टू हिम फॉर 10 मिनट। हमने इसमें फॉर का यूज़ किया है क्योंकि 10 मिनट ये ड्यूरेशन है, टाइम का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट है, मैं उससे 10 मिनट से नहीं बात कर रहा था। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि बहुत इजी हो जाएगा हमें समझना। तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, विल के बाद नॉट यूज़ करेंगे, विल के बाद नॉट यूज़ करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। तो हम इसमें लिखते हैं आई विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 10 मिनट, 10 मिनट्स। अब इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या मैं उससे 10 मिनट से बात कर रहा था, बात कर रहा होऊंगा, सॉरी, बात कर रहा होऊंगा। तो इसमें क्या है, क्या स्टार्टिंग में है, तो उसके हम किससे स्टार्ट करेंगे, विल या शैल से। तो हम विल से ही स्टार्ट करते हैं। विल आई हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लिया। तो इसको हम अब सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखते हैं, विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, तो हमने विल का यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, फिर सिंस फॉर्म में से हमने फॉर का यूज़ किया है, प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ फॉर का यूज़ किया है, टाइम क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 1 घंटे से मैदान में खेल रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वे, सब्जेक्ट, और वर्ब हो जाएगा खेल रहे, प्लेइंग। तो हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वे की इंग्लिश दे होती है, दे विल हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, एन आवर भी लिख सकते हैं, फॉर एन आवर। नेगेटिव हम कैसे लिखेंगे इसका, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 1 आवर। इंटरोगेटिव, फॉर इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखेंगे, जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं विल से, विल दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 1 आवर, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बहुत ईजी वे में बना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, पक्षी शाम से आकाश में उड़ रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा पक्षी, वर्ब हमारा हो जाएगा उड़ रहे हैं, फ्लाइंग, और आकाश के लिए आकाश में इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई। तो हम लिखेंगे द बर्ड्स फ्लाइंग इन द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई।
तो हम लिखते हैं द बर्ड्स विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई। अब यह है शाम से, तो सिंस इवनिंग, EVENING, इवनिंग। नेगेटिव क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, पक्षी शाम से आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ विल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे द बर्ड्स विल नॉट हैव बीन flying in the sky since evening। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे। क्या पक्षी शाम से आकाश में उड़ रहे होंगे? तो इसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, विल से स्टार्ट करेंगे। विल द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस इवनिंग? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हम एक माह से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट क्या लिखे होगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ना हमारा वर्ब हो जाएगा, और इसमें हम एक माह है, एक महीने हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर 1 मंथ। तो लेट्स मेक सेंटेंसेस। वी विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। स्टडिंग भी हम ले सकते हैं, इसमें रीडिंग या स्टडिंग ले सकते हैं। वी विल हैव बीन रीडिंग और स्टडिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। नेगेटिव, हम एक माह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसका नेगेटिव क्या लेंगे? विल के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देंगे। तो वी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या है। क्या हम एक माह से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे? इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल से स्टार्ट करें। विल वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ? क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सीता जनवरी से नाचना सीख रही होगी। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सीता और सीख रही होगी। ये इसमें हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा लर्निंग। तो लेट्स मेक दिस सेंटेंस। सीता will have been learning डांस सीख रही है।
नाचना सीख रही होगी, तो इसके लिए हम लर्निंग डांस सिंस जनवरी, JANUARY, जनवरी। तो इस सेंटेंस में क्या है, टाइम जो है वो जनवरी दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारी सीता होगी, विल हैव बी लर्निंग डांस सिंस जनवरी। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 13 सेंटेंस बनाए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी।